आज का हमारा टॉपिक है कि सलात व तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है और इसकी क्या फ़जीलत है और इसको हम कब कब पढ़ सकते हैं। तो सलात व तस्बीह के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमा कहते हैं कि जिस अहादीस में इसका ज़िक्र आया है वो अहादीस ज़ईफ़ हैं, लेकिन चार मेन जो किताबें हैं हमारी, उसमें जो सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका है और उसकी जो फ़जीलत है वो सही सनद के साथ मौजूद है। वो जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और मुस्तदरक अल हाकिम में अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद के साथ इसको पूरा पढ़ने का तरीका और इसकी फ़जीलत हमें मिलती है। एक उसमें से मैं हदीस आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके चाचा हैं, उनसे रिवायत करते हैं कि क्या मैं आपको ऐसी 10 बातें ना बताऊं जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले, नए पुराने, जाने अनजाने, छोटे बड़े, खुले छुपे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो सलात व तस्बीह पढ़ने की ये फ़जीलतें हैं और इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इसको पढ़ने से जो कबीरा गुनाह होते हैं, जो बड़े गुनाह होते हैं, जो अक्सर हमारे गुनाह होते हैं, वो इसको पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह वो माफ़ हो जाते हैं। और आगे बयान करते हैं। आगे इसका पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप 4 रकत नमाज़ पढ़ें और हर रकत में सूरह फ़ातिहा और कोई एक सूरा पढ़ें। जब आप पहली रकत की क़िरात कर लें तो हालत क़याम ही में ही 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहें। फिर रुकू करें तो यही कलिमात रुकू की हालत में 10 बार कहें। फिर जब रुकू से सर उठाएं तो यही कलिमात 10 बार कहें। फिर जब सजदे में जाएं तो हालत सजदा में 10 बार यही कलिमात कहें। फिर सजदे से सर उठाएं तो यही कलिमात 10 बार कहें। फिर जब दूसरा सजदा करें तो 10 बार यही कलिमात कहें। और फिर जब आप दूसरे सजदे से सर उठाएं तो 10 बार यही कलिमात कहें। तो इस तरह ये कलिमात हम एक रकत में 75 बार 75 टाइम्स हम ये कलिमात पढ़ते हैं। तो 4 रकत में 75 बाई 4 दैट मीन्स 300 बार ये कलिमात हम 4 रकत में पढ़ते हैं। तो ये नमाज जो है, अगर आप रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमे को एक बार पढ़ लें, और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो हर महीने में एक बार पढ़ लें, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक बार पढ़ लें, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो कम से कम उम्र भर में एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो ये पूरा मुकम्मल तरीका है सलात व तस्बीह पढ़ने का, इसकी फ़जीलत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको एक बार फिर से इसका तरीका जल्दी से बता देती हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल नमाज है ना, उसकी तस्बीहात को पढ़ने के बाद आपको ये कलिमात पढ़ने हैं। जब हम क़याम की हालत में होंगे, पूरी नमाज में 10-10 बार हमको ये पढ़ना है। सिर्फ़ क़याम की हालत में जब हम खड़े हुए होते हैं तब हम इसको सिर्फ़ 15 बार पढ़ते हैं। बाकी पूरी नमाज में हमको इसको 10-10 बार पढ़ना है। तो जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद जब हम कोई सूरा मिलाते हैं, सूरा पढ़ने के बाद आपको ये कलिमात पढ़ने हैं 15 बार। उसके बाद फिर आप जब रुकू में जाएं तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ें, और उसके बाद फिर आपको 10 बार ये कलिमात पढ़ने हैं। हो गए 25। फिर जब आप रुकू से सीधा खड़े हो जाएं, रब्बना वलकल हम पहले कहें, और उसके बाद फिर आप ये 10 बार तस्बीहात पढ़ें। हो गए 35। फिर जब आप सजदे में जाएं, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें, तो उसके बाद आप 10 बार पढ़ें। हो गए 45। फिर सजदे से जब उठकर बैठते हैं तब 10 बार पढ़ें। रब्बिग़फ़िरली पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ें। हो गए 55। फिर सजदे में जाएं, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। तस्बीह अपनी 3 बार, जो भी आप 3 बार 4 बार जितना भी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप यही कलिमात पढ़ें 10 बार। हो गए 65। जब आप सजदे से सर उठाएं तो फिर आप जब सीधा होकर बैठें तब फिर आप इसको 10 बार पढ़े। हो गए 75। तो हर रकत में आपको 75 टाइम्स ये कलिमात आपको पढ़ने हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये जो कलिमात है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपको नमाज की तस्बीहात के बाद पढ़ना है। जैसे कि आप जब रुकू में जाते हैं, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर आपको 10 बार ये कलिमात पढ़ना है। ऐसे ही जब रुकू से खड़े होते हैं और सजदे में जाने से पहले रब्बना वलकल हम्द पहले पढ़ना है, और फिर 10 बार ये कलिमात पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये नमाज आप 4 रकत एक साथ भी अदा कर सकते हैं या 2-2 करके भी अदा कर सकते हैं। इसका जो हवाला है कि आप इसको 2-2 करके अदा कर सकते हैं, जामे तिरमिज़ी में ही मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो हैं, उन्होंने इसकी डिटेल दी है जामे तिरमिज़ी में अल्हम्दुलिल्लाह।
تو بہتر یہ ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھیں، کیونکہ کبھی کبھی رکھتے بھول جاتے ہیں یا مسٹیک ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ دو دو کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو گنتی کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنی باڈی میں پریس کر لیا کریے، دبا لیا کریے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سی گنتی پہ آپ ہیں۔